जीवन में प्रणाम का बहुत ही महत्व है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए। परंतु प्रणाम करने से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। पांडव पक्ष के द्वारा कौरव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का वध कर दिया गया था। दुर्योधन इससे बहुत ही तिलमिला गया और क्रोध से भरकर वह भीष्म पितामह के पास पहुंच गया। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि मुझे आपकी निष्ठा पर संदेह हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका सिर्फ शरीर ही मेरे तरफ से है, आपका मन और आत्मा पांडवों के साथ है। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं वत्स, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। दुर्योधन ने कहा, नहीं, आप पूरी तरह से हमारे साथ नहीं हैं। यदि आप पूरी तरह से हमारे साथ होते तो अब तक कई पांडव युद्ध के मैदान में मारे जा चुके होते। आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। आप आधे मन से युद्ध कर रहे हैं, वरना आपके बाणों से पांडवों का बचना संभव नहीं है। दुर्योधन की कटु बातें सुनकर भीष्म पितामह बहुत ही आहत हो गए। उन्होंने क्रोध से भरकर कहा कि कल युद्ध क्षेत्र में मैं पांडवों का वध अवश्य ही करूंगा। जब पितामह की यह प्रतिज्ञा पांडव खेमे में पहुंची तो पूरे पांडव खेमे में मातम छा गया, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि यह भीष्म की प्रतिज्ञा है जिसे देवता भी विफल नहीं कर सकते। पूरा पांडव खेमा अधीर हो गया। यह सुनकर द्रौपदी अपने कक्ष में विलाप करने लगी। तभी भगवान कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह विलाप का नहीं, विचार का समय है। द्रौपदी, तुम्हें इसी क्षण रात्रि बेला में ही मेरे साथ भीष्म पितामह के शिविर में चलना होगा और तुम्हें चुपचाप जाकर पितामह के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करना है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी दासी का वेश बनाकर द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के शिविर तक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर ही रुक जाते हैं और द्रौपदी को अंदर भेजते हैं। द्रौपदी घूंघट से अपना चेहरा छुपाकर पितामह के शिविर में जाती है। पितामह अपनी सैया पर ध्यान अवस्था में लेटे हुए हैं। द्रौपदी जाकर दोनों हाथों से पितामह के चरणों को छूकर प्रणाम करती है। जो ही वह पितामह के चरणों को छूकर प्रणाम करती है तो पितामह का ध्यान भंग हो जाता है और पितामह द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं। जो ही पितामह आशीर्वाद देते हैं तभी द्रौपदी विलाप करने लगती है और कहती है कि पितामह, मुझे झूठा आशीर्वाद मत दीजिए। मैं कल विधवा हो जाऊंगी, क्योंकि आपने ही मेरे पतियों का वध करने की प्रतिज्ञा ली है। तब पितामह को ज्ञात होता है कि यह द्रौपदी है। पितामह कुछ देर शांत हो जाते हैं और तत्पश्चात कहते हैं कि नहीं पुत्री, मेरा आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता है। वे समझ जाते हैं कि यह उत्तम विचार सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं और इस प्रकार द्रौपदी के एक प्रणाम करने से पांडवों को जीवन दान प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, यदि निरंतर सब लोग एक दूसरे को प्रणाम करते रहते तो आज यह महाविध्वंस नहीं होता, यह महाभारत का युद्ध नहीं होता। इस प्रकार प्रणाम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। प्रणाम के बाद श्रेष्ठ जनों से मिलने वाला आशीर्वाद हमारे जीवन में आने वाले तमाम संकटों का शमन कर देता है। यह एक रक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करता है और हमें सदैव अपनों से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको और भी हमारे वीडियो